की स्थितियों को आप ज्ञानपूर्वक समझें। आज का प्रश्न भी किसी भाई बंधु द्वारा इसी उद्देश्य से ही सुख और आनंद के अंतर को संबंधित पूछा गया। देखिए, यूं तो सभी आत्माएं, अक्सर हम कहते हैं ना, सुख पाने की एक प्रवृत्ति है, दुख से आपकी बड़ी निवृत्ति होती। कोई भी मनुष्य, देखिए, दुख नहीं चाहता, दुख से हम निवृत्ति चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। और सुख की ओर आपकी हमारी प्रवृत्ति होती है, रुझान होता है। ये एक साधारण स्थिति है, मनुष्य के साथ नहीं, पशुओं के साथ भी जुड़ी है, पक्षियों के साथ भी, कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खी, सबके साथ जुड़ी है। इन सभी स्थितियों के पीछे का भावार्थ अक्सर हम अपनी चर्चाओं में समझाते हैं। देखिए, सुख का मतलब प्रकृति के सुखों से है, संसारी सुखों की है, पदार्थों की एक सकारात्मक सुखों की स्थितियों से है। इन सभी स्थितियों का अभिप्राय केवल एक मायिक सुखों से है। और माया का अभिप्राय, देखिए, द्वैत में स्थिति है, सुख के साथ दुख जुड़ा रहता है। जैसे दिन और रात की स्थितियां हैं, गर्मी सर्दी, गरीब अमीर, एक अनपढ़ गवार। देखिए, कहते हैं ना, ये अनपढ़ गवार है, एक पढ़ा लिखा है। तो ये द्वैत में स्थितियां अक्सर आप हम समाज में विभिन्न प्रकार की स्थितियों से, एक गरीब अमीर की भी स्थितियां हैं, और भी देखिए अलग अलग दृष्टिकोण से ये द्वैत में स्थितियां आप प्रकृति में माया में देखो। लेकिन परमात्मा के यहाँ, देखिए, परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है। इस दृष्टिकोण से देखिए, सुख और आनंद का एक मूलभूत अंतर है। आनंद में देखिए लेश भर भी दुख नहीं होता। परमात्मा की सत्ता को आनंद स्वरूप कहा गया। सर, हमारी चर्चाओं में देखिए एक शब्द बोला जाता है परमात्मा के लिए, सच्चिदानंद। इस सच्चिदानंद शब्द का अर्थ क्या है? कि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। देखिए, सच्चिदानंद शब्द में तीन स्थितियां आती हैं, सत्य, चित, आनंद। जैसे कहते हैं ना, कोई तीसरी कक्षा में हो तो पहली दूसरी कक्षा उसकी पहले ही उसमें एक आ चुकी है, दूसरी कक्षा में तीसरी कक्षा है ही नहीं। जैसे आप और की आत्मा क्या है? सत्य चित है। कि आप और हम आनंद स्वरूप सत्ता ही नहीं है, इसलिए तो आप और हम आनंद ढूंढते हैं, जिसको सुख पाने की एक प्रवृत्ति कहा जाता है, दुख से निवृत्ति कहा जाता है। इसका अभिप्राय आप और हम, देखिए, परम सुख चाहते हैं, दुख मिश्रित सुख आप और हम नहीं चाहते। लेकिन अज्ञानतावश आप ढूंढते कहाँ हैं? संसार में। और संसार में देखिए द्वैत में स्थितियां हैं। द्वैत में स्थितियों का अभिप्राय ये है, सुख के साथ दुख आएगा, सुख भी निरंतर बना नहीं रहता, दुख भी निरंतर बना नहीं रहता। जैसे दिन रात की स्थितियां बदलती, इसलिए सुख में यदि दुख नहीं है, यानी कि दुख रहित एक परम सुख की स्थिति आप कह सकते हैं। जैसे आपकी मेरी आत्मा है ना, परमात्मा के लिए क्या आता है? परम आत्मा। परम शब्द किसी एक सत्ता के लिए आता है, दो चार दस बीस के लिए। जबकि आत्मा तो अनंत है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को सदा ही एक परम सुख की तलाश होती है। इसलिए तो चार पुरुषार्थों में धर्म अर्थ काम मोक्ष, हम अपनी चर्चाओं में अक्सर ये चार पुरुषार्थों में जो मोक्ष का जो एक स्थिति है, उसको हम लक्ष्य मानकर चलते हैं। और ये जो अर्थ और काम, देखिए, संसार में हम बार बार कहते हैं ना, अपने रजोगुण तमोगुण को सत्वगुण के एक नियंत्रण में रखो। हम तो बार बार ध्यान तक कहते हैं कि अर्थ, अर्थ का विपरीत धन से है, धन का विपरीत धन से है। यानी कि ये एक पदार्थों की स्थितियां हैं। धन से आप पदार्थ ही तो खरीद सकते हो, कुछ और तो खरीदा नहीं जा सकता। और काम का मतलब आपकी बड़ी इच्छाओं से है, भोग इच्छाएं भी आ जाती हैं, आवश्यकताएं भी आ जाती हैं। यानी कि अर्थ और काम, अक्सर हमारी चर्चाओं में बार बार कहा जाता है कि धर्म की चार दीवारी के भीतर ही अर्थ और काम को रोको, ताकि कुछ एक गलत स्थितियां, पाप कर्मों की स्थितियां ना उत्पन्न हो, शास्त्र संगत स्थितियों से आप जुड़े रहें। और
परमात्मा को पाने का आपका मेरा लक्ष्य बने। क्योंकि आनंद आप और हम इस संसार में भले ही ढूंढते रहते, मरते दम तक ढूंढते, लेकिन इस संसार में वो आनंद की स्थितियां है ही नहीं, माया की है। और माया क्या है? जड़। देखिए सच्चिदानंद शब्द में अभी हमने बताया ना, सत्य चित्त आनंद, ये परमात्मा के लिए आता है। सत्य चित्त आत्मा के लिए आता है, और माया के लिए चित्त आता ही नहीं है, आनंद आता ही नहीं है। केवल सत्य आता है। और सत्य भी देखिए प्रकृति के 3 गुणों के लिए कहा जाता है। और 3 गुणों को देखिए आप यंत्र कह सकते हो, क्योंकि वो जड़ है। तो हम साधारण बोलचाल में बोलते हैं कि प्रकृति में हर क्षण कितने परिवर्तन होते हैं, वास्तव में परिवर्तन होते नहीं। परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति इस प्रकृति रूपी यंत्र को, प्रकृति के इन 3 गुणों को चलायमान रखती है, क्रियाशील रखती है। जिनकी माया में, प्रकृति में भले ही तमोगुण से अच्छा रजोगुण कहा गया, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण कहा गया। और शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है, सत्वगुण मुक्तिदायक है। इसलिए इन सभी स्थितियों के भावार्थ समझते हुए हम सभी भाई बहनों को परमात्मा की सम्मुखता बनानी चाहिए। इसके लिए शास्त्र भर भर कहते हैं सत्संग करो, सात्विक स्थिति में रहो, तभी तो सत्वगुण को मुक्तिदायक कहा गया और तमोगुण रजोगुण को बंधनदायक। ये बांधते हैं 84 लाख की जो जोनियों का जो भ्रमण है, वो देखिए कर्म फल सिद्धांत के अनुसार आपके मेरे कर्मों की स्थितियों के आधार पे होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को यदि जीवन में लक्ष्य है कि आनंद चाहिए, तो परमात्मा की ओर जाना होगा, परमात्मा की सम्मुखता बनानी होगी। और ये शास्त्र, गुरु, देखिए गुरु भी तो शास्त्रों का ही ज्ञान देते हैं। गुरु का अभिप्राय देखिए मायातीत महापुरुषों से लिया जाता है। मैं अपनी स्वयं की स्थिति अक्सर बार बार बीच बीच में कहीं ना कहीं समझाता रहता हूँ। मैं आप भाई बहनों के समान देखिए एक मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ। तो गुरुओं की आशीर्वाद से, परमात्मा की प्रेरणा से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष से इन सभी सात्विक स्थितियों का संग करते करते जो जो बात मेरे समझ में आती है, उन समझी गई बातों को ही मैं समझाने का देखिए एक प्रयास करता हूँ। और इस प्रयासों में ये हम देखिए विभिन्न प्रकार के एक वीडियो के नाम रखते हुए कुछ चर्चाएं रखते हैं, ताकि मेरा स्वयं का ज्ञान भी देखिए परिपक्व स्थिति में बना रहे, और आप भाई बहनों के भी एक ज्ञान में स्थितियां बने। क्योंकि ज्ञान में स्थितियों में रहने से हम सभी भाई बहनों का एक विकास होता है, एक भौतिक जीवन भी एक मर्यादित बना रहे, यानी कि संसार में भी आप उलझते नहीं और तमोगुण में गिरते नहीं। क्योंकि सत्वगुण ही आपको मैं धर्म की पहचान करवाते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का बोध कराता है। जब कर्तव्य कर्मों का बोध होता है, आप तो बार बार कहते रहते हैं लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे चलो, कानून का पालन करो। क्योंकि सरकारी आदेशों का आप जितना जितना पालन करते हो, तो आपके भीतर सात्विकता जन्म लेती है। और यदि आप सरकारी आदेशों का पालन नहीं करते, लाल बत्ती पे रुकते नहीं, दूसरों की हरी बत्ती खाते हो, तो यही प्रवृत्तियां तो छीनने की है। आप दूसरों का हिस्सा खाते हो, यहीं से तो फिर पाप कर्मों का सिलसिला आरंभ हो जाता है। हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन के महत्व को समझते हुए परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाना चाहिए। और परमात्मा को पाने का लक्ष्य तभी बनता है जब सर्वप्रथम आपका हमारा धर्म मजबूत स्थिति में होता है। तभी तो धर्म का एक मोक्ष से एक संबंध है, कि सत्वगुण की स्थिति मजबूत करने पे ही विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को समझा जा सकता है, जुड़ा जा सकता है और पाया जा सकता है। ये मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य, यानी कि स्थूल के रहते रहते आप और हम कारण शरीर में अज्ञानता मिटा लें, बुरे जो एक संस्कार जो आपको में परेशान करते हैं, मन बुद्धि के स्तर पर बुरे बुरे विचार लाते हैं, और ये विचार मन में जो उठते हैं यही तो स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग करवाते हैं, कर्मेंद्रियों द्वारा नए कर्म करवाते हैं। इन सभी स्थितियों को ही ज्ञान पूर्वक समझते हुए हम सभी भाई बहनों को सुख संसार की स्थिति से जोड़ना होगा और आनंद को परमात्मा से जोड़ना होगा। यानी कि आनंद की स्थितियां संसार में नहीं, संसार के सभी सुख अल्पकालिक हैं, क्षणिक हैं। पदार्थों के सुख तो देखिए क्षणिक माने जाते हैं,
कुछ स्थितियों में देखिए अल्पकालिक भी आप समझ सकते हो। इन सभी स्थितियों पर हमने देखिए बहुत सी वीडियो पहले ही प्रसारित की, लेकिन आज क्योंकि प्रश्न सुख और आनंद के बीच का एक अंतर समझाने से संबंधित था, तो कुछ स्थितियों पर मैंने प्रकाश डाला है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इस संसार में आनंद ढूंढने की जरूरत नहीं है। परमात्मा की ओर से मुख होना है। परमात्मा की ओर से मुख करने के लिए गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ये सभी सात्विक स्थितियां मजबूत होने से विशुद्ध सतोगुणी सत्ता की ओर आपका हमारा रुझान सुमुखता बनने लगती है। जितनी जितनी सुमुखता बढ़ जाती है, आनंद की झलके भी मिलते हैं, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद मांगना नहीं पड़ता, आनंद मिलने लगता है, और आपका हमारा फिर ज्ञान आवृत नहीं होता। बहुत साधारण सी स्थिति है, यदि बात समझ में आए तो। ऐसा ही आपके मन में भी कोई प्रश्न हो तो आपके प्रश्नों का भी इस सर्व ज्ञान वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है। आज की चर्चा विशेष को भी यही विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।